हेलो व्यूअर्स, आई एम प्रभु कुमार। आज मैं ऐसे टॉपिक ग्रामर का लेकर आया हूँ जिसको हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, जो बिहार बोर्ड की तैयारी करता हो, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता हो या सीबीएसई बोर्ड से हो। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम आर्टिकल है। क्लियर? और मैं तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग आज की सेशन को शुरुआत करते हैं, जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। और यह सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो हर बच्चे के पास आप पहुंचाइए, ताकि हर बच्चा आर्टिकल का सही मायने में यूज क्या होता है समझ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 है और मैं आर्टिकल का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बनाऊंगा। इसमें सारे आर्टिकल समाप्त हो जाए। क्लियर? सबसे पहले हम लोग आर्टिकल की डिफिनीशन को समझते हैं, आखिर आर्टिकल है क्या। क्लियर? एन आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल किसका पार्ट है? डिटरमिनर का। लिसन टू मी केयरफुली। आर्टिकल किसका पार्ट है जी? डिटरमिनर का। विच मेक्स अ नाउन इंडिफिनिट और डिफिनिट। जो नाउन को डिफिनिट और इंडिफिनिट बनाता है, जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है। क्लियर? आपने समझा? मैं फिर से रिपीट कर दूं। आर्टिकल डिटरमिनर का एक पार्ट है जो नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाता है। क्लियर? और आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है और नाउन को डिफिनिट बनाएगा, नहीं तो इनडिफिनिट बनाएगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है। यह जो नाउन है इनडिफिनिट है। इनडिफिनिट नाउन है, निश्चित नहीं है। मेरे पास कलम है, कोई कलम है। लेकिन जब मैं बात करूं द पेन इज रेड, तो यह जो नाउन है यह डिफिनिट नाउन हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन की चर्चा प्रथम बार हो तो उस नाउन के पहले अक्षर के अनुसार ए नहीं तो ए लगाते हैं। लेकिन जब उसी नाउन की चर्चा दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, चौथी बार हो, पांचवी बार हो, कितनी बार हो, तो उसके पहले द लगाते हैं और द लगाने से नाउन डिफिनिट बन जाता है। क्लियर? आई एट एन ऑरेंज। मैंने संतरा खाया, एक संतरा खाया, कोई संतरा खाया, निश्चित नहीं है, इंडिफिनिट है। लेकिन जैसे मैं बात करूं द ऑरेंज वॉज टेस्टी, संतरा टेस्टी था, स्वादिष्ट था, तो यहां पे ऑरेंज क्या हो जाएगा? डिफिनिट नाउन हो जाएगा। यहाँ प्रथम बार यूज हुआ नाउन का, यहाँ पे दूसरी बार हुआ। जब भी प्रथम बार से दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, तो उसके पहले क्या लगता है? द लगता है और द लगने से नाउन डिफिनिट बन जाता है। आगे मैं यूज बताऊंगा ए एन का, द का, कैसे डिफिनिट नाउन बनता है। क्लियर? तो आई होप आप आर्टिकल का डिफिनीशन अच्छी तरह से समझ गए एग्जाम्पल के साथ। चलिए, अभी हमने आर्टिकल का डिफिनीशन बताया है, उसमें हमने चर्चा किया हुआ है डिटरमिनर का। आपके मन में क्वेश्चन एराइज होता होगा, डिटरमिनर सर बता रहे हैं आर्टिकल डिटरमिनर का पार्ट है, तो आपको डिटरमिनर के बारे में जानना होगा। तो चलिए मैं डिटरमिनर के बारे में बता दूं आपको। व्हाट आर डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स क्या है? और डिटरमिनर इज अ वर्ड। डिटरमिनर क्या है? एक वर्ड है दैट कम्स बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेजेस। डिटरमिनर एक वर्ड है जो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगता है। तो जब डिटरमिनर नाउन के पहले लगेगा तो आर्टिकल भी तो डिटरमिनर का पार्ट है, तो आर्टिकल भी किसके पहले लगेगा? नाउन के पहले लगेगा। नाउन सेंटेंस में होगा तभी आपको आर्टिकल लगाना है,
अदरवाइज आर्टिकल नहीं लगेगा। नो नाउन नो आर्टिकल। क्लियर। चलिए थ्योरी में देता हूं। नो सिग्नल नो ट्रेन। जब तक सिग्नल के क्लियर नहीं होता है तो ट्रेन भी नहीं आएगी स्टेशन पे। नो नाउन नो डिटर्मिनर। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो डिटर्मिनर का प्रयोग भी नहीं होगा। क्लियर। उसी तरह दिया हुआ है नो नाउन नो आर्टिकल। नो नाउन नो आर्टिकल। सेंटेंस में आर्टिकल का यूज होने के लिए हर हाल में क्या चाहिए? नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन। नाउन होना अति आवश्यक है आर्टिकल का यूज होने के लिए। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर सेंटेंस में नाउन होता है तभी भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं होता है तो आर्टिकल का यूज भी नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। काइंड्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट है इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा कौन सा है जी? डिफिनिट आर्टिकल। तो एक एक करके डेफिनेशन को सबसे पहले समझेंगे। इंडिफिनिट आर्टिकल an article which is used before an indefinite noun is called indefinite article। जिस आर्टिकल का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के पहले होता है उसे इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जिस नाउन का प्रयोग इंडिफिनिट नाउन के पहले हो तो वह क्या कहलाएगा? इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाएगा। क्लियर। इसमें दो आता है। इंडिफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, पहला होता है ए और दूसरा होता है एन। क्लियर। पहला ए दूसरा। अगला डेफिनेशन डेफिनिट आर्टिकल एन आर्टिकल विच इज यूज्ड बिफोर और डिफिनिट नाउन इज कॉल्ड और डिफिनिट आर्टिकल। हिंदी में समझा दूं मैं। जिस आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले किया जाता है उसे डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जिस आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले किया जाता है उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्लियर। इसमें आता है द। क्लियर। अब हमें यूजेज सीखना है। तो यूज सीखने से पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले डिफरेंस, अंतर को समझना होगा। भाई कि यहाँ कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। क्लियर। डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड एन। कहाँ पे ए लगाना है आपको, कहाँ पे एन लगाना है। क्लियर। पहला पॉइंट, अब इसको पहला लिख सकते हैं। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी। अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट होगा हिंदी में तो उसके पहले क्या लगाएंगे आप? ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कवर्ग, तो कवर्ग में 5 अक्षर आएंगे, क ख ग घ अंग। उसी तरह चवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, य र ल व तलप्स और है इसमें। तो अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर का उच्चारण इस तरह से होगा तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर होगा। आप मेरे साथ केवल बने रहिए। क्लियर। एक कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है एन प्लस वॉवेल साउंड इन हिंदी। अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड, फर्स्ट लेटर का उच्चारण इस तरह होगा, अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, उ हर्ष दीर्घ उ, ए आई ओ और इसमें है। अगर इसके तरह उच्चारण होगा तो हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। जैसे देखिए, जैसे मैं लिखूं बुक, तो देखिए यहाँ पे इसका मैं उच्चारण लिख दूं बुक, ब
तो यहाँ ब है, कॉन्सोनेंट है कि वावेल है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन मैं लिखूं एग, एग इस तरह लिखेंगे ना, ए आया तो वावेल की कॉन्सोनेंट वावेल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। बाकी मैं रूल्स आगे बताऊंगा किस तरह यूज करना है, लेकिन अभी आपको डिफरेंस समझना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन? क्लियर? आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है यूज ऑफ ए एन। और ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल भी कहा जाता है। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसको क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, इंडिफिनिट, यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। इट क्लियर? तो पहला पॉइंट है ए एन का यूज का पहला पॉइंट, ए एन प्लस सिंगुलर कंट्रेबल नाउन। अगर ए एन का यूज करना है तो आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, दो फैक्ट्स को समझना होगा, तभी ए एन का यूज आप सही रूप से समझ पाएंगे। क्लियर? तो पहला क्या है कि नाउन जो होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि आर्टिकल का प्रयोग तभी होगा जब सेंटेंस में नाउन होगा। तो इसमें भी कंडीशन है भाई, कंडीशन है। नाउन होगा तो कैसा नाउन होगा? पहला कंडीशन है कि नाउन सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है नाउन कंट्रेबल होना चाहिए। लिसन टू मी केयरफुली। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, ए एन का यूज आपके हाथ में हो। क्लियर? तो ए एन का यूज के लिए दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ए एन का यूज किसके पहले होता है? जो नाउन सिंगुलर होता है, जो नाउन कंट्रेबल होता है। अगर इस दोनों में से कोई रूल काम नहीं किया तो वहां पे ए एन का यूज नहीं होगा। एग्जाम में आपको क्या करेगा? नो आर्टिकल एक ऑप्शन देगा, वहां पे नो आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर पहला मेरा क्या कह रहा है? सिंगुलर। दूसरा क्या कह रहा है? कंट्रेबल। घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज आपको समझ में आएगा, हर टॉपिक समझ में। क्लियर? राम इज बुआ, यानी बॉय, तो इसका साउंड लिखिए, यानी प्रोनाउंसिएशन लिखिए, बॉय। यहाँ पे ब आया, का साउंड क्या हो गया? कंसोनेंट। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, साउंड क्या हो गया? कंसोनेंट। लेकिन भाई ए एन का यूज करना है ना, तो दो चीज बड़ी सावधानी से देखना है। पहला कौन सा चीज? सिंगुलर है कि नहीं। दूसरा कौन सा चीज है भाई? कंट्रेबल है कि नहीं। राइट? तो देखिए बॉय सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। काउंटेबल किसे कहते हैं? जिस नाउन को काउंट किया जा सके। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर क्या होता है? सिंगल से बना है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक होता है, वह नाउन एक वचन में होना चाहिए। दैट्स ऑल। क्लियर? तो यहाँ पे बॉय जो है सिंगुलर फॉर्म में है और काउंटेबल में है, तो यहाँ पे साउंड आपने क्या देखा? कंसोनेंट। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप? ए लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्लियर? ही इज फार्मर, तो यहाँ पे साउंड देखिए, फार्मर, साउंड फ। अब हमें लिखना नहीं है, बार बार लिखना नहीं है, हम लोग छोटे बच्चे नहीं है कि बार बार साउंड लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। फार्मर फ फ कंसोनेंट साउंड है कि नहीं है? कंसोनेंट साउंड है। अब हमें डिसाइड करना है कि भाई नाउन सिंगुलर है कि नहीं। तो नाउन सिंगुलर भी है और कंट्रेबल भी है, फार्मर। तो यहाँ पे साउंड जब कंसोनेंट है तो आप क्या लगाओगे? ये लगाओगे। राइट? अगला देखिए, देयर वाज एग। इसका साउंड देखिए, एग एग क्या साउंड है जी? वॉवेल साउंड है ना जी? तो यहाँ पे अब देखना है कि सिंगुलर है कि नहीं। तो सिंगुलर फॉर्म में है और कंट्रेबल भी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा जी? एन लगेगा। क्लियर? अगला है आई हैव इंक।
तो इंक क्या है, कंटेबल है कि अनकंटेबल, अनकंटेबल। जैसे ही दोनों में से कोई एक रूल काम नहीं करेगा, वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। दैट्स ऑल। ए एन का यूज होने के लिए दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, एक सिंगुलर और कंटेबल। तो यहाँ पे इंक तो अनकंटेबल नाउन है जी, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ नो आर्टिकल। क्रॉस हमने किया हुआ, इसका मतलब नो आर्टिकल। एग्जाम में आपका नो आर्टिकल लिखा हुआ आएगा, ए में रहेगा ए, बी में एन, सी में द, और डी में नो आर्टिकल। तो नो आर्टिकल को क्लियर करेंगे। क्लियर। अगला है सी हैज ऑरेंज। सी हैज ऑरेंज। तो यहाँ पे देखिए साउंड तो भवेल है, सिंगुलर फॉर्म में भी है और कंटेबल भी है, तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। चलिए आपका पहला पॉइंट बड़ी आसानी से क्लियर। पहला पॉइंट क्या था, ए एन प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन, एस सी एन। क्लियर। चलिए अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एस सी एन, सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, और सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव हो। हर सेंटेंस में, हर हाल में सेंटेंस में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो अगर किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, तो उस एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम ए एन का यूज करेंगे। क्लियर। लिसन टू मी अगेन। अगर किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो उस एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आपको ए नहीं तो एन लगाना। क्लियर। चलिए यहां पे देखिए, लाता इज, लाता इज ऑनेस्ट, तो यहां पे एडजेक्टिव दे दिया, लेकिन यहां पे सिंगुलर कंटेबल नाउन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अभी तो हमें डिफिनीशन से समझा कि भाई आर्टिकल किसके पहले प्रयोग होता है, नाउन के पहले। और सेंटेंस में नाउन है ये नहीं है, तो आर्टिकल कहाँ से लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। दूसरा देखिए, लाता इज ऑनेस्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया और यहाँ पे एससीएन सिंगुलर कंटेबल नाउन भी दे दिया। गर्ल सिंगुलर है, कंटेबल है, तो यहाँ पे इसका साउंड देखिए, ऑनेस्ट वावेल साउंड है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। क्लियर। अगला देखिए, ही इज पुअर, तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया और यहाँ पे नाउन है, नहीं है, नो नाउन नो आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर। बहुत बच्चे ऑनेस्ट के पहले एन लगाते हैं, जो कि 100% गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि सेंटेंस में नाउन तो है नहीं, तो नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का यूज कहाँ होगा जी, होगा नहीं होगा। चलिए अगला है, यहाँ पे देखिए, ही इज पुअर बॉय, अब यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया, अब यहाँ पे एससीएन सिंगुलर कंटेबल नाउन दे दिया, तो पुअर, पुअर प प भावेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। अगला देखिए, रोहन इज इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, नाउन है नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा। थोड़ा सा आपको फास्ट मूवर बनना है। क्लियर। अगला है, रोहन इज इंटेलिजेंट बॉय, अब देखिए एडजेक्टिव दे दिया और यहाँ पे एससीएन सिंगुलर कंटेबल नाउन दे दिया, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा, लेकिन हमें देखना है साउंड कैसा है, भवेल है कि कंसोनेंट है, तो यहाँ भवेल साउंड है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। दैट्स ऑल, यही है। क्लियर। अगला रूल की तरफ हम लोग चलते हैं, ताकि वीडियो छोटा से छोटा बने, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो को आसानी से देख सके बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगला पॉइंट है, अगर किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले, अगर किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, क्या हो,
एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो। अगर किसी सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो उस एडवर्ब के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ए नहीं तो एंड लाए। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे वेरी एडवर्ब हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे नाउन दिया है नहीं दिया है, तो फिर सेंटेंस में नाउन गायब है तो वहाँ पे आर्टिकल लगेगा जी? नहीं लगेगा। नाउन होना चाहिए तभी आर्टिकल का यूज होगा। क्लियर? यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगला देखिए, यहाँ पे एडवर्ब दे दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया और यहाँ पे एसीएन सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन दे दिया। वो है सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? साउंड है कॉन्सोनेंट, तो क्या लग जाएगा? ई लगेगा। क्लियर? अगला, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे एडवर्ब दे दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया, लेकिन यहाँ सेंटेंस में नाउन गायब है, तो जब नाउन गायब होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया गया। अगला देखिए, सी इज वेरी एडवर्ब दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया और एससीएन सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन दे दिया, तब यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। साउंड देखिए, साउंड है कॉन्सोनेंट, तो क्या लग जाएगा? अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आर्टिकल का यूज करना है तो हर हाल में सेंटेंस में नाउन होना चाहिए, और नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन। अब कोई आपसे कह दे वाटर के पहले ए लगा कि एन लगेगा, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है अनकंट्रोलेबल नाउन है, अनकंट्रोलेबल नाउन के पहले ए एन कभी यूज होगा ही नहीं। डर लग सकता है तो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अनकंट्रोलेबल नाउन के पहले, प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन कभी नहीं आए। क्लियर? अगला रूल देखते हैं। अगर कोई वर्ड डब्ल्यू और वाई से शुरू है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं उच्चारण को लेकर, प्रोनाउंसिएशन के लोग। यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है तो बच्चे समझते हैं ईयर इस तरह लिखा जाएगा, जो कि यह गलत है। ईयर इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे य आया तो यह कॉन्सोनेंट की वावेल, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट हुआ तो क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन बच्चे इस तरह लिखते हैं, एन लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि भाई डब्ल्यू और वाई से जो भी वर्ड शुरू हो, डब्ल्यू और वाई से जो भी वर्ड शुरू हो, सिर्फ उसको देख लेना है कि नाउन सिंगुलर है कि नहीं, कंट्रोलेबल है कि नहीं। अगर एससीएन होगा तो उसके पहले आंख बंद करके आपको क्या कर देना है? ई लगा देना। तो यहाँ पे देखिए, नाउन सिंगुलर है, कंट्रोलेबल है, क्या लग जाएगा? ए लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है सर ने बताया है कि डब्ल्यू और वाई से जो भी वर्ड शुरू हो उसके पहले ए लगाना है, लेकिन एक चीज को देख लेना है कि भाई नाउन सिंगुलर कंट्रोलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे ए लग गया। वुडन टेबल, वुडन बच्चे इस तरह लिखते हैं, जो कि गलत हो जाता है। वुडन इस तरह लिखा जाता है। वह क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए। तो इसी प्रोनाउंसिएशन के झमेले से हटने के लिए हमने क्या कर दिया है कि एक ट्रिक दे दिया है, हॉट ट्रिक मान लीजिए, हॉट ट्रिक। डब्ल्यू वाई से सेंटेंस देखना है, सॉरी वर्ड देखना है, और वर्ड सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन होगा तो केवल ए लगाना है। यहाँ पे ए लग जाएगा। फिर यहाँ डब्ल्यू आ गया, सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन है, ए लगेगा। फिर वाई आ गया, सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन यहाँ पे है, क्या लग जाएगा? लग जाएगा। क्लियर हुआ? अगला है ए और आई से जो भी वर्ड शुरू होगा उसके पहले केवल एन लगेगा, बशर्ते आपको देख लेना है कि नाउन एससीएन है कि नहीं, सिंगुलर कंट्रोलेबल है कि नहीं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ए वर्ड ए से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, आई से शुरू हुआ, आई से शुरू हुआ। अब देखना है सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन, सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन है, सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन सब है। जब सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन हो जाएगा
तो उसके पहले क्या लगाओगे आप? एन लगाओगे, केवल एन लगेगा। एन एन एन, कोई भी वर्ड मिले उस वर्ड का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन देख लेना है। अगर साउंड देखना है, अगर वॉवल की तरह होगा तो एन लगाएंगे, कंसोनेंट की तरह होगा तो ए लगेगा। दैट्स ऑल। अगला है ए एन प्लस शॉर्ट नेम। इसको एब्रिएशन भी कहते हैं, एड एब्रिविएशन भी कहते हैं, संक्षिप्त। छोटा सा छोटा नाम हो तो उसके पहले ए नहीं तो एन लगाना है, फर्स्ट लेटर का उच्चारण देख लेना है। अगर फर्स्ट लेटर का उच्चारण वॉवल की तरह होगा तो एन लगाएंगे, और फर्स्ट लेटर का उच्चारण कंसोनेंट की तरह होगा लगाएंगे। क्लियर? पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कि जहां देख लो ए ई आई ओ यू, वहां पे क्या लगा दो? एन लगा दो। लेकिन अब ऐसे नहीं है, आर्टिकल का यूज साउंड के आधार पर होता है, न कि लेटर के आधार पर। साउंड देखना है, अगर साउंड कंसोनेंट हुआ तो ए, साउंड वॉवल हुआ। क्लियर? वीडियो, वीडियो यहाँ पर लिखे बी, वो आया, क्या लगाओगे? एस डी ओ, एस लिखिए। ए आया, क्या लगेगा? एन। अगर आप लेटर के आधार पर आर्टिकल लगाते तो यहाँ पे ए लगाते, जो कि गलत हो जाता। क्लियर? एम ए आया, क्या लगाओगे? एन। सी ओ, स आया, क्या लगाओगे? ए। तो इस तरह से कोई भी आपका शॉर्ट नेम मिले, संक्षिप्त रूप यानी कोई नाम मिले, तो उसके पहले क्या लगा देना है? ए नहीं तो एन, फर्स्ट लेटर के साउंड के आधार पर। क्लियर? अगला है और इस पार्ट का अंतिम है। क्लास शुरू करने से पहले हमने बताया हुआ था कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊंगा आर्टिकल का, और उसमें जो भी आर्टिकल का यूज है वह पूर्ण रूप से क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस पार्ट का, पार्ट 1 का ये अंतिम टॉपिक है, अंतिम रूल है। देखिए, ए एन का यूज करने के लिए अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, एशियन मीन्स सिंगुलर कंटेबल नाउन, सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ऑफ, सॉरी उसके बाद ऑफ हो, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, तो सिंगुलर कंटेबल नाउन के फर्स्ट लेटर के अनुसार ए नहीं तो एन लगा देंगे। जैसे देखिए बंच, यहाँ सिंगुलर कंटेबल नाउन हो गया, यहाँ पर ऑफ आ गया, यहाँ पर प्लूरल नाउन आ गया, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में बैठ के आप क्या लगा देना है? बंच, ब आया, क्या लगेगा? ए लगेगा। अब यहाँ देखिए सिंगुलर कंटेबल नाउन, यहाँ पर ऑफ आ गया, यहाँ मटेरियल नाउन, फर्स्ट लेटर का उच्चारण देखना है, कॉप, क, क्या लगाओगे? क्लियर? आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एसीएन सिंगुलर कंटेबल नाउन, ऑफ आ गया और प्लूरल नाउन आ गया, क्या लगाओगे? आर्मी, एन लगेगा, साउंड वॉवल है। बैच ऑफ पीपुल्स, यहाँ पर सिंगुलर कंटेबल नाउन, ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, क्या लगाओगे? बैच, बैच, ब आया, क्या लगेगा? इस तरह से आपका आज ए एन का यूज पूरी तरह से समाप्त हो, इसमें कुछ छूटा नहीं है। कोई वर्ड आपको मिलता है तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन आपको देख लेना है। अगर वॉवेल है तो एन लगेगा, कंसोनेंट है तो ए लगेगा, बशर्ते आपको जांच कर लेना है कि भाई नाउन सिंगुलर है कि नहीं, कंटेबल है कि। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। फिर से मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो हर बच्चे के पास पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए।